14 जुलाई दिन रविवार स्थान श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान पटना में हर साल की तरह इस साल भी मां वैष्णो सेवा समिति द्वारा 51 जोड़ा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर द्वारा सर्टिफिकेट देकर सभी 51 जोड़े वर वधू को देंगे आशीर्वाद। क्या कुछ कहेंगे मां वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा 51 जोड़ियां शादी जो होती है प्रत्येक साल, क्या कुछ बताना चाहेंगे दर्शक लोगों को? ये हम लोग 2010 से 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 14 जुलाई दिन रविवार को हम लोग 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। 539 शादी हम लोग 11वें संस्करण तक कर चुके हैं और इस बार 51 फिर से जुड़ गया है। सर, ये जो पिछले 12 सालों से करवा रहे हैं, ये बिहार के पटना के अलावा किन किन जिलों से लोग आते हैं? नहीं, बहुत सारे जगह से आते हैं। एक साल जबलपुर एमपी से भी 2 जोड़े आए थे जो ब्लाइंड थे, उन लोग का भी विवाह हमारी संस्था द्वारा कराई गई थी। उस समय ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस विवाह के साक्षी बने थे और उसके बाद हम लोग लगातार 2 साल कोरोना के कारण हम लोग शादी नहीं कर पाए, फिर ये सिलसिला लगातार चालू है। इस बार के जो मुख्य अतिथि होंगे 51 जोड़े शादी में जो शरीक होंगे, उनके मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि में हम लोग के महामहिम राज्यपाल श्री विश्वनाथ अलेंकर जी। ये आयोजन जो करते हैं 51 जोड़ियां शादी जो पिछले 12 सालों से करा रहे हैं, तो आपके मेंबर कहाँ कहाँ के लोग हैं? पटना के अलावा हैं या फिर पटना के लोग हैं? अधिकतर हम लोग देखिए बिजनेसमैन की ये संस्था है। हम लोग बिजनेसमैन मिलकर एक सामाजिक संस्था बनाए हैं और इसमें बिहार हम लोग पटना से ही समझिए तो 75% पटना से हैं और 25% बिहार के बाहर भी दिल्ली से या कहीं से और से मेंबर बने हुए हैं। सर, शादियाँ जो होती है 51 जोड़ियाँ, उनके जो विधिवत जो कार्यक्रम जो होते हैं, कार्यक्रम में जो जैसे कि उनके साथ जो गेस्ट आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके साथ सज्जा की व्यवस्था, ऐसे जो होते हैं सर इनके आयोजक के द्वारा, या फिर उसमें हम लोग देखिए ये काम करते हैं कि सबसे पहले तो जोड़े का जो वेरिफिकेशन होता है, वो जोड़े का हम लोग वेरिफिकेशन उनके घर जाकर और उनके मोहल्ले में मुखिया जो हैं या वार्ड पार्षद है उनके द्वारा सत्यापन करने के बाद हम लोग उस जोड़े को कंफर्म करते हैं। उसके बाद एक शगुन के तौर पर लहंगा का ब्लाउज का कपड़ा हम लोग शगुन के तौर पर देते हैं कि आपकी शादी हमारी संस्था में हो रही है। उसके बाद जिस दिन शादी का डेट रखा जाता है, जैसे इस बार 14 जुलाई है, तो 14 जुलाई को हम लोग राणा प्रताप पहले बुलाते हैं। लड़की की तरफ से 10 परिवार, लड़का की तरफ से 10 परिवार, वो लोग आते हैं और उन्हें फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर उन लोग को रूम अलॉट करते हैं। रूम अलॉट करने के बाद उनकी विधिवत जो बारात की विध होती है, हम लोग उन लोग को पहले से हिदायत करते हैं कि सारी विध आप घर से करके आएँ, केवल बारात की विध हम लोग करवाएंगे, जिसमें उस दिन मेहंदी लगता है, लड़के लड़कियों को कपड़ा लहंगा ये सब सारा तैयारी करवा कर उन लोग का मेकअप होता है और उसके बाद वहाँ से 51 घोड़ों से लड़का को बारात निकलती है, जिसमें 3 बैंड शामिल रहते हैं। और इस बार ये स्क्वाड ग्रुप के बच्चे भी शरीक हो रहे हैं, वो भी अपना सेवा दे रहे हैं। और विधिवत जो होता है शादियाँ जो आम लोग जो करते हैं, हम और आप लोग जो करते हैं, जो एक समाज के द्वारा जो विधिवत जो पूजा होता है, ब्राह्मणों के पूजा की तैयारियों के साथ उनकी जो वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होती है। ये कल होकर फिर उनकी विदाई होती है, रात्रि में ही विदाई हो जाती है या कन्यादान 6 बजे शाम में जब बारात लगती है, वहाँ महामहिम के सामने वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता है, वरमाला होता है। उसके बाद वहाँ एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में 51 मंडप 51 पंडित के द्वारा वहाँ उनकी शादी संपन्न होती है। और उसके बाद हम लोग जो उपहार देते हैं, उपहार दिया जाता है, समधि मिलन होता है, दोनों पक्ष का समधि मिलन होता है। सारी विधि हम लोग करवा कर उन्हें फिर विदा करते हैं। सर, सपोज करने की कि लड़की पक्ष वाले को या फिर लड़के पक्ष वाले यहाँ शादी में करने में सक्षम नहीं है, गरीब तबके की जो लड़कियां हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं यहाँ 51 जो है शादी में शामिल होंगे, तो उनके रजिस्ट्रेशन फी वगैरह लगेंगे क्या? कोई रजिस्ट्रेशन फी हम लोग नहीं लेते हैं और कहीं पे भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। हम लोग खुद प्रयास करते हैं और ये हमेशा हम लोग की सोच रही है कि वैसा ही जोड़ा है कि वो सक्षम नहीं हो। और हम ये बात मान लिया जाए कि उनके गांव जाकर भी पता करवाते हैं और ये भी पूछते हैं कि आपसे मेरे नाम पर, हमारी संस्था के नाम पर कोई पैसा तो नहीं लिया है,
ये सारी जानकारी हम लोग लेने के बाद उनका कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है और उनकी शादी हम लोग करवाते हैं। इस बार जो देखिए, लड़की और लड़का के पक्ष से हम लोग 10-10 लोग को बुलाते हैं। और उसके बाद पूरे पटना से करीब हम लोग करीब 8 से 10 हजार रुपये का भोज, 8 से 10 हजार लोग का भोज रखते हैं और 8 से 10 हजार लोग का भीड़ वहाँ रहती है। अगर किन्हीं को आना होगा तो अपना कांटेक्ट नंबर बताएंगे या फिर कहाँ आपसे संपर्क करना चाहेंगे? देखिए, आने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर तो ऐसे हम दे देते हैं, लेकिन हम लोग एक पास और कार्ड प्रोवाइड करते हैं। से इस प्रवेश पत्र के पास के द्वारा आप कृष्ण मेमोरियल हॉल में आ सकते हैं। हम लोग ये इसलिए जारी करते हैं कि भीड़ बहुत आपस में नियंत्रित रहे और किसी तरह की व्यवस्था में गड़बड़ी न हो, चूक ना हो। जो लोग आएंगे यहाँ पे, वर वधू जो आएंगे, क्या उनके लिए कन्यादान भी लोग कुछ करते हैं? कन्यादान लोग करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं और उसका पूरा प्रबंध है। साथ में हम लोग गृहस्थी के लिए कन्या को सब सामान प्रोवाइड करते हैं, समिति अपनी तरफ से देती है। बेड हुआ, रजाई, कंबल, बर्तन, अब तक सर कितने सिलाई मशीन, साइकिल, ये सभी को प्रोवाइड होता है? सब 51 जो है जो भी है। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर? अभी तक 51 पूरे हो गए। काम पूरा हो और चुका। अगर ज्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सपोज कीजिए सर 51 के अलावा वर वधू अगर ज्यादा आ जाते हैं या उनको लगे कि हम इस संस्था के थ्रू जाएंगे, जो वैसे लोग जो अपने आप से वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या लोगों की रजिस्ट्रेशन हो सकता है? जरूर, हम लोग तो चाहते हैं और वहाँ उस स्थिति में अगर वैसा जोड़ा आते हैं तो उनको भी हम लोग व्यवस्था कराएंगे और उनकी भी शादी हम लोग करवाएंगे। 51 की जगह 55 हो, 60 हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उससे जोड़ा को भी शादी करवाएंगे। और जो उपहार हम लोग देते हैं, गृहस्थी बसाने लायक जो सामान देते हैं, उसमें साइकिल और सिलाई मशीन तो जरूर देते हैं, क्योंकि लड़का जो खुद सक्षम नहीं है कहीं से 2 पैसा साइकिल चलाकर अर्न कर ले, लड़की अपने घर में सिलाई मशीन से कुछ सिलाई करके 2 पैसा अर्न कर ले, इसलिए ये 2 चीज़ हम लोग जरूर देते हैं। उसके अलावे तोशक, रजाई, गद्दा, पूरा बाल्टी का प्लास्टिक का आइटम, सेट, आयरन वगैरह, मतलब उसका गृहस्थी बस जाए। यहाँ तक कि 2 महीने का राशन भी हम लोग देते हैं। कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है मेंबर्स और जो इनके सचिव हैं, महासचिव हैं, फिर अध्यक्ष हैं, ये कार्य कर बहुत आत्मा संतुष्ट होती है। एक तो हमारी संस्था में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति नाम जुड़ा हुआ है शुरू से, और हम लोग सोच कर ही ये संस्था बनाए थे कि माँ के नाम पर रखे, और खुद अपने आप में चाहे मेंबर हो, चाहे सचिव हो, कोई भी ऑफिस बेरियर हो, सबको एक अलग अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।